हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ आपके लिए भक्ति काल की वीडियो। इसमें पहले हमने भक्ति काल की रचनाओं के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे उसकी काव्य धारा कि कौन कौन सी काव्य धाराएं रही हैं। पहली है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। आइए जानते हैं निर्गुण काव्य धारा के बारे में। तो इसकी दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय के जो कवि थे उनको संत काव्य कहा गया और प्रेमाश्रय के जो कवि थे उन्हें सूफी काव्य कहा गया। सगुण काव्य धारा, इसके जो कवि थे उनको राजाश्रय और कृष्णाश्रय के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आता है पूर्व मध्यकाल भी इसको कहा जाता है। भक्ति काल के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं, यानी आचार्य रामानुज को भक्ति का आद्य कवि कहा जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आदि कवि कौन है। तो रामचंद्र रामानुज जी। अब जी और दस दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्हें जातीय कवि कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है तुलसीदास जी की भाषा क्या है, तो वो अवधि और दलित दोनों है। नेक्स्ट बनता है आपको इन्हें जातीय कवि किसे कहा जाता है। जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। ज्ञानश्री शाखा संत काव्य, इसके जो कवि हैं वो है कबीरदास। ये ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। ज्ञानेश्वरी शाखा की निर्गुण शाखा के कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणियों का संग्रह किसके नाम से जाना जाता है, बीजक के नाम से, जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। जितनी भी जो कविताएं हुई हैं उनको संकलित करने का कार्य उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इसकी रचनाएं कवि दास जी की जो रचना है वो बीजक, साकी, सबक, प्रमेय है। नेक्स्ट है रैदास। इनको रविदास कवि भी कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो है वाणी। नेक्स्ट है हमारी सुंदरदास। सुंदरदास को सुंदर जो विलास है वो काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसे ब्रजभाषा में लिखा गया है। ज्ञान समुद्र ये भी ब्रजभाषा की रचना है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास। ये कबीर दास की जो भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट बनता है हमारा, तो आपके यहाँ कुछ क्वेश्चन बन जाता है पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कबीरदास की भाषा को कहा गया है, तो वो है सुंदरदास। नेक्स्ट हमारा बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है, वो है आपका कबीरदास, वो सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा प्रेमाश्रय शाखा। अब जानेंगे हम प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हैं वो कौन कौन से रहे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी। और प्रेमाश्रय शाखा को हम सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं इनकी रचनाओं की ओर। इनकी जो रैदास जी हैं इनको रविदास जी कहा था। उन्होंने भी अधिकाधिक भाषा में ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं की हैं। और सुंदरदास जी हैं, उन्होंने भी भरपूर मात्रा में जो ब्रज भाषा है, लोकल जो ब्रज भाषा थी उसके सरल व्यवहारिक रूप में इस भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में ब्रजभाषा के स्फुटित शब्द आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं प्रेमाश्रय शाखा की तरफ। प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। और प्रेमाश्रय शाखा के में अधिकतर जो काव्य है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। उनके जितने भी काव्य हैं वो अधिकतर खंड काव्य के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पद्मावती, अखरावत आदि काव्य। प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, एक साइड में आपको लिखे हुए मिलेंगे उनके कवि, दूसरी साइड में उनकी रचनाएं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको पीजीटी, केवीएस, 11, 12, 9, 10 हर तरीके के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा और समझ के अच्छे से पढ़िए, जिससे आपके हर तरीके के कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर सकें। तो आइए जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो इन्होंने जो रचना लिखी थी वो है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। इनका जो रचना है पद्मावत, उसके द्वारा इनको अधिकाधिक मात्रा में ख्याति प्राप्त हुई है। इन्होंने अपने काव्य में ब्रजभाषा और खड़ी बोली का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत काव्य धारा के पहले कवि हैं जिनको सबसे ज्यादा ख्याति इनकी महाकाव्य पद्मावत के माध्यम से प्राप्त हुई है। ये एक महाकाव्य है इनका,
मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद में लिखा है चंदायान। चंदायान को अवधी भाषा में लिखा गया है। कुतुबुन, कुतुबुन की जो रचना है वो है मृगावती, और मृगावती को भी अवधी भाषा में लिखा गया है। ईश्वर दास, ईश्वर दास की जो रचना है वो है आपकी सत्यवती कथा। सत्यवती की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। यानी आप अक्सर देखोगे कि जो संत सूफी काव्य हुए हैं उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में अवधी भाषा को अपनाया है, जो कि उस समय बोलचाल की भाषा में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारे जो लेखक वो है मंजन। मंजन ने मधुमालती और अवधी भाषा दोनों का प्रयोग किया है। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद है, उन्होंने इंद्रावती को लिखा और इन्होंने भी अवधी भाषा में अपना काव्य सृजित किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट लेखकों की तरफ। यानी मंजन है उसको उस्मान कवि के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका उपनाम है उस्मान, और इन्होंने चित्रावली नाम चित्रावली नाम की भी रचना लिखी है। तो इनकी चित्रावली कई बार एग्जाम कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आती रहती है, तो इसको भी याद रखिएगा कि मंझन किस लेखक का उपनाम है, तो वह है आपके उस्मान। उस्मान को आपका नेक्स्ट बनता है हमारा सगुण काव्य धारा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सगुण काव्य धारा की तरफ चलेंगे, तो आइए चलते हैं इसके बारे में जाने। सगुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं हुआ करती थी। एक हुआ करती थी रामाश्रय शाखा और दूसरी होती थी कृष्णाश्रय शाखा। इन्होंने राम जी से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी वो सभी हमारे हुए राम रामाश्रय कवि, और जिन्होंने कृष्ण से संबंधित रचना लिखी वो सभी हुई कृष्णाश्रय शाखाएं। तो आइए जानते हैं राम रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा के बारे में। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। वैसे तो राम भक्ति से संबंधित बहुत से कवि हुए हैं, लेकिन जो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में अब हम जानेंगे कि किस लेखक के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, आपका वैराग्य संदीपनी, अग्नि परीक्षा आदि कई रचनाएं लिखी। तो रामचरितमानस है वो इनका अवधि भाषा की रचना है। कवितावली और जो विनय पत्रिका, गीतावली, ये जो रचनाएं हैं वो इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम वैराग्य सॉरी वाल्मीकि कवि के बारे में। जो वाल्मीकि कवि थे वो भी हमारे रामाश्रय शाखा के जो कवि थे। इनकी जो इन्होंने एकमात्र रचना लिखी रामायण, इनकी एकमात्र रचना ने ही इन्हें व्याख्यात कवि बना दिया। तो इनकी जो रचना थी रामायण वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है हमारे रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। रामानंद भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। रामानंद इन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित कविताएं लिखी हैं, और राम आरती के माध्यम से इन्होंने कई ख्यातियां प्राप्त की हैं। नाभादास इन्होंने अष्टयाम और भक्तमाल को लिखा है, और इन्होंने अपनी जो काव्य रचना है वो ब्रज भाषा में की। और नेक्स्ट है हमारे केशवदास। अधिकतर आप देखिएगा जो भी कृष्ण से संबंधित जो काव्य आपको देखने को मिलेगा वो ब्रज भाषा में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे केशव चंद, इन्होंने लिखा है रामचंद्र का प्रबंध। अग्रदास जी ने लिखा ध्यान मंजरी।